हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यानी ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम थोड़ी डिटेल्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जब हम लोग किसी भी गुड को, रॉ मटेरियल को हम लोग फाइनल गुड में यानी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम लोग व्हीट से ब्रेड बना देते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, ब्रेड बनाने की जो प्रोसेस थी, उसे कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। जब हम लोग रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो उसे कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? वैल्यू एडिशन, यानी जब हम लोगों ने ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया व्हीट को, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई यानी प्राइसेस रिलेटिवली हाई हो जाएंगे। व्हीट के कंपैरिजन में ब्रेड जो है वो महंगी होगी। हमने वैल्यू ऐड कर दी है उस प्रोडक्ट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जब उसकी ग्रोथ होगी तो हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। हमारी जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर ज्यादातर कंट्रीब्यूट करेगा। हमारी इनकम अच्छी खासी जनरेट होगी सेकेंडरी सेक्टर की वजह से, और इसी वजह से हम कह सकते हैं हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हमारे देश में अब बहुत ज्यादा जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन सब सेक्टर्स की जब ग्रोथ होती है, तब जाकर के कोई कंट्री डेवलप करती है इकोनॉमिकली। तो अब सेकेंडरी सेक्टर जो है, जब वहां पे सब कुछ अच्छे से चलेगा, काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो सिर्फ अपने ही मार्केट में सेल ना करके हम बाहर की जो अब्रॉड में जो मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट है, वहां पे भी हम अपने गुड्स सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब इन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे सारे गुड्स बनाए जाते हैं, इन इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर्स को रखा जाता है काम पे, तो हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को हम लोग जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अर्निंग्स, हम लोग एक्सपोर्ट अर्निंग्स कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन गुड्स को, जो भी गुड्स हम बना रहे हैं अपनी कंट्री में, उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरे देशों में सेल कर रहे हैं, और वहां से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करके भी हम लोग अच्छा खासा अर्न करते हैं। इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब कंज्यूमर्स जो है यानी हम लोग जो है, जो इन गुड्स को खरीदते हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन लोगों के पास वैरायटी ऑफ गुड्स होंगे, जिससे कि वो अपनी लाइफ को इजी बना सके, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तो वो क्यों जी पा रहे हैं, हम लोग ऐसी अच्छी लाइफ कैसे जी पा रहे हैं? क्योंकि ये सारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हम कंज्यूमर्स की, कस्टमर्स की जो लाइफ है उसे बेटर कर रहे हैं, उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके ग्रोथ जब होगी, इसकी जब ग्रोथ होगी, तब हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होगी, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है उसकी जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा हमारी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी हमारी नेशनल इकोनॉमी में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? इंडस्ट्रीज में होती है। ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम बनाएंगे, तो यानी कि डेवलपमेंट किसका हो रहा है? ओवरऑल इंडस्ट्रीज का, और देखा जाए इन जनरल तो हमारी कंट्री का। Manufacturing and development. Countries with strong manufacturing sectors achieve higher economic growth. अब जिन कंट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर अच्छा खासा चल रहा होता है, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ हो रही होती है, तो उस कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी साथ में होती रहती है, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग जितने ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाएंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग उसे मार्केट में सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जितने ज्यादा हम गुड्स बनाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। हैव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, अब जिन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो वहां पे वो कंट्रीज जो है, उस कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ग्लोबल मार्केट में compete कर पाती हैं दूसरे अपने राइवल्स के साथ या दूसरे देशों के गुड्स के साथ इजीली compete कर सकती हैं। एक्सपीरियंस बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कंज्यूमर्स के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो रिलेटिवली बेटर होते जा रहे हैं, कंज्यूमर्स जो हैं वो बेटर लाइफ जी पा रहे हैं इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वजह से।
रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इनके बीच में भी एक रिलेशन है। कैसे? अब एग्रीकल्चरल गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर की वजह से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि वीट जो हमने कल्टीवेट कहाँ पे किया होता है? फार्मिंग के थ्रू। हमारे फार्म्स में हमने वीट कल्टीवेट किया है, फील्ड्स में कल्टीवेट किया है हमने वीट को, और अब उसी वीट का हम लोग यूज कर रहे हैं आटा बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है? इंडस्ट्रीज में हो रही है। हम वीट से ब्रेड बना रहे हैं। और कैसे बना पा रहे हैं? क्यों बना पा रहे हैं हम ब्रेड? क्योंकि हमारे पास वीट अवेलेबल है, जो कहाँ से आया है? इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर से, यानी प्राइमरी सेक्टर से। मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ होगी तभी सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। तो आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जब हम लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? अब जो कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं, जिनका सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा होता है, उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने अच्छे से जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।